हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोला गया है जो बहुपद हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुपद दिया हुआ है और इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, क्या होगा। मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताना है। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास सिर्फ एक ही है, माइनस का 7x²। अब इसके साथ जो भी नंबर है, यहाँ पर माइनस का 7 है। ठीक है, तो ये इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, b में जो x की पावर रूट में है, मतलब x की पावर है 1/2 +1। और ठीक है, तो ये जो है रूट में जिसकी पावर है, ये हमारे पास जो है ये एक बहुपद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारे पास है, यदि x बराबर -1 है तो ये जो बहुपद दे रखा है, ठीक है, इसमें a का मान क्या होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो x की वैल्यू हम इसमें पुट करके देखेंगे, और ये एक शून्यक है, तो मतलब इसकी पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो -1 का क्यूब -2 -1 का स्क्वायर +3a -1 +5 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1 का क्यूब है तो -1 में आएगा, -2 -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1, ये आएगा -3a +5 = 0। तो -1 -2 -3a +5 = 0। -1 और -2 -3 हो गया, -3a +5। अब जो नंबर है उनको कर लेते हैं। अब देखिए, -3 को इधर लाएंगे तो प्लस का 3 हो गया, ये यहाँ कर माइनस का 5 हो गया। तो ये हो जाएगा -3a = -2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अब इसमें बोला गया है हमें डिग्री बतानी है, ये जो देखा पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या है। तो x की पावर जो हाईएस्ट होगी वो उसकी डिग्री होगी, तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। तो यहाँ पर इसकी जो डिग्री होगी, ठीक है, वो क्या होगी, 4 होगी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, यहाँ पर बोला गया है कि a - b का स्क्वायर बराबर दे रखा है 81। ठीक है, और ए बी जो है वो 16 के बराबर, तो a² + b² की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। तो देखिए, a - b का होल स्क्वायर बराबर 81 है। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं a - b का होल स्क्वायर का, तो वो क्या होता है, a² + b² -2ab बराबर में 81। अब a इंटू बी की वैल्यू हमें दे ही रखी है, तो वो वैल्यू पुट कर देते हैं, a + b का स्क्वायर -2 इंटू 16 = 81। 16 दूनी 32 हो जाएगा, a² + b² -32 बराबर 16 दूनी 32 और ये 81। अब ये माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो a² + b² = आ गया 81 + 32, ये हो गया 113। तो 113 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर भी रूट में x जो है रूट में दे रखा है। ठीक है, तो यही हमारा इसका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, x की पावर ना तो हमारे पास फ्रैक्शन में होनी चाहिए, ना ही माइनस में होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, a + b + c का होल स्क्वायर 81 है और ab + bc + c ये 17 दे रखा है, तो हम a² b² और c² की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर जो है a + b + c का होल स्क्वायर बराबर जो दे रखा है 81 दे रखा है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, a² + b² + 2ab + c², यहाँ पर आएगा प्लस का c² प्लस 2 ब्रैकेट में आ गया ab + bc + ca = 81। ये हमें दे रखा है। ठीक है, हमें वैल्यू जो दे रखी है इस पूरे की दे रखी है, तो ये वैल्यू रख देते हैं, a + b² + b² + c² + 2, ये दे रखा है 17 = 81। a² b² + c², 14 और 17 को 2 से गुना करा तो 34 हो गया 81। तो a² और b² + c² की वैल्यू कितनी होगी, 81 - 34। तो 11 में से 4 गए, 7 बचा, 7 में से 3 गए, 4 बचा। तो ये आ गया हमारा 47 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है यहाँ पर a प्लस बी हमें 10 दे रखा है, a इंटू बी किस है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a प्लस बी जो हमें 10 दे रखा है, ठीक है, हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये आएगा 100 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर ए बी की वैल्यू दे रखी है 21 इक्वल टू 100। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 में से हम घटा देंगे इस दूनी 42, तो ये हो गया हमारे पास 58, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड, एक पद का बहुपद क्या कहलाता है, ठीक है, मतलब सिर्फ अगर x है, y क्यूब है, 1 है, माइनस का 1/2 m है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कुछ भी इसके साथ प्लस या माइनस नहीं हो रहा है, ये सिंगल टर्म है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एक पद मतलब कि मोनोमियल, ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का गुणनखंड कौन सा होगा, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का गुणनखंड क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, ये होते हैं। अब इनमें से ऑप्शन में क्या दे रखा है, हमें ऑप्शन में दे रखा है एक्स माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि ये तो है ही नहीं, तो एक तो है हमारा यहाँ पर गुणनखंड इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, यहां पर बोला है यदि x माइनस वन बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के का गुणनखंड है तो k का मान बताना है। अगर ये इसका गुणनखंड है तो x माइनस वन है तो इक्वल टू 0, x का मान तो हमारे पास है प्लस का 1, ठीक है, हम इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमें बहुपद दे रखा है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, यहाँ पर अगर 1 की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 1 की वैल्यू, x की जगह 1 की वैल्यू पुट करूं, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के इक्वल टू होगा 0 के, तो 1 माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, तो माइनस 2 प्लस के इक्वल टू 0 मतलब के की वैल्यू हो गई हमारे पास 2, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किसी बहुपद की डिग्री 2 होने पर उसे क्या कहते हैं, मतलब अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है या वाई स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 13वां, इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर जो है उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारे पास, हमें बताना है ये किसके इक्वल होगा, तो देखिए 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, a की जगह तो 2x है तो मतलब 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 2x है, b की जगह 3y है। अब 2x का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर, इनको गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 थी 12 एक्स वाई, तो यहां पर जो है हमारे पास फर्स्ट वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो यहां पर जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है ये, ठीक है, हमें याद रखा है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर फाइंड करना है, तो a की जगह 2x हो गया तो 2x का स्क्वायर प्लस b की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया प्लस 9 प्लस 2 दूनी 4 12x, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास है, यहां पर बोला गया है कि एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के इक्वल है, तो f1 प्लस एफ माइनस 1, तो मतलब पहले हमें x की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी इसमें, तो यहाँ पर f की वैल्यू 1 पुट कर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 3
तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 - 3 हो गया, ये आएगा हमारा माइनस का 2। ठीक है, अब x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, -1 रख देते इसी में, तो -1 रखेंगे x की जगह, तो -1 का स्क्वायर -3, तो ये हो जाएगा 1 - 3, तो f-1 जो आएगा वो आएगा -2। अब हमें निकालना है f1 प्लस f-1, इसकी वैल्यू -2 है, दूसरे की वैल्यू भी -2 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो -4 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 17वां। अब यहाँ बोला बहुपद हमें दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योगफल, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यहाँ पर वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है -4, ठीक है, और एक्स का गुणांक जो है, कोफिशिएंट जो है एक्स का वो है 5, प्लस का 5। अब इनका योग पूछा है, ठीक है, तो -4 + 5 करेंगे तो आएगा हमारा प्लस का 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अब इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर -9। अब इनका फैक्टर कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, तो यहां दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर -9, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे x -3 और x +3, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये थे चैप्टर 2 के 1 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन करेंगे जो कि 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हम बोला इसके फैक्टर निकालने हैं, ठीक है, तो 4x² + 20x + 25, तो इसके फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 25 इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 हो गया। तो 100 के कौन कौन से फैक्टर बन सकते हैं वो निकाल लेते हैं। तो 100 का करेंगे तो 2 से करा 50, 2 25, फिर 5 से किया 5 और फिर 5 से किया 1। अब देखिए 25 से पहले प्लस का निशान है, तो हमें दो ऐसे नंबर बनाने हैं जिनको जोड़ने पे 20 आ जाए और गुना करने पे 100। तो देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 मतलब 10 × 10 100 होता है, ठीक है, और जोड़ने पे 20 आएगा, तो 4x² प्लस 10x, जो बीच वाला 20x है उसको हमने 10x प्लस 10x में तोड़ दिया, प्लस 25। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2 और x कॉमन आ गया, तो ये हो गया 2x प्लस 5 बचा, प्लस 10 और 25 में से कॉमन लिए तो 5 कॉमन आएगा, तो 2x प्लस 5, ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर इसके हो गए 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5, इसके फैक्टर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, ठीक है, तो इससे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है, a² - b² का, इसको हम लिख सकते हैं a + b × a - b करके, ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह हमारे पास क्या हो गया है, x + y + z हो गया, और b की जगह हो गया हमारे पास x - y - z, ठीक है, तो यहां पर अप्लाई करेंगे तो एक बार इनको प्लस करना पड़ेगा, एक बार माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास यहाँ दे रखा है x + y + z का स्क्वायर माइनस x - y - z का होल स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो सबसे पहले एक बार प्लस करेंगे, तो x + y + z, ये वाला भी इसमें प्लस कर देंगे, तो प्लस x - y - z हो गया, और अगले में हमें माइनस करना है, तो पहला तो सेम लिखेंगे x + y + z, फिर माइनस ब्रैकेट में लिख दिया हमने x - y - z, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, देखिए यहाँ पर जो है हमारा z से z कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर x + x 2x बचा, ये 2x हो गया। अब अगला जो हमारे पास है यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं, x + y + z, ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस से तो साइन चेंज, तो -x + y + z, ठीक है, तो ये बचा हमारे पास 2x ब्रैकेट। अब यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 2y + 2z, तो इसको अगर हम लिखें तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x ब्रैकेट y + z, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 49 है और एक्स माइनस वाई 3 है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 49 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये होता है। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई तो है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी है, एक्स इंटू वाई निकालना है। तो देखिए एक्स माइनस वाई का वाई इक्वल टू 3 दे रखा है, यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 9। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 49 माइनस 2xy इज इक्वल टू 9, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2xy इज इक्वल टू 9 माइनस 49 माइनस 2xy इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 40/2, कैंसिल करा तो 20। ठीक है, तो एक्स इंटू वाई जो आया हमारे पास 20 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना है, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई होता है हमारे पास यहाँ पर 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 49 है और प्लस ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 69, 27 दो 18 और 2 20, 207 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो हमें दे रखा है 64 ए स्क्वायर प्लस 96 ए बी प्लस 36 बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये वाली फॉर्म दे रखी है, हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर पहला एक्स स्क्वायर है, तो देखिए 64 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है हमारा 8 का, तो 8 ए का होल स्क्वायर में इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, और लास्ट वाली जो टर्म है 36, ये हमारा होता है 6 का, तो 6 बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मिडल में हमारे पास है 2 इंटू एक्स वाई, तो ये हमारा एक्स की जगह हो गया, ये हमारा वाई की जगह, तो प्लस 2 इंटू 8a इंटू 6b, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 96a भी आ जाएगा। इस पूरे को मैं अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 8a प्लस 6b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 8a प्लस 6b और 8a प्लस 6b। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारे पास, इसमें हमें x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है 6, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दे रखा है 11, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेकर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, हमें कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, तो 6 का होल स्क्वायर हो गया, इन तीनों का सम हमें निकालना है, तो इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू इन तीनों का सम दे रखा है हमें 11, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 22, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 36 माइनस 22, ये हो जाएगा हमारा 14, तो इसका आंसर 14 हो जाएगा। अगला है हमारा, इसमें बोला है कि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस 1 है, x और y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब बताओ क्या होगा। तो देखिए हमें निकालना है x क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, और हमें गिवन है x अपॉन में y
प्लस वाई अपॉन में एक्स इक्वल टू -1। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, एलसीएम लूं, तो एक्स वाई आ गया, एक्स से एक्स को करा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई को वाई से करा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एक्स वाई। इस माइनस को इधर लेकर आऊं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास ये आ गई इसकी वैल्यू। अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास ये था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब इस पूरी की वैल्यू 0 आ रही है, तो अगर मैं x माइनस वाई को 0 से भी मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया हमारे पास 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब इसमें बोला है कि इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो यहां पर भी हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि होता है हमारे पास क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए ए की जगह हमारे पास हो गया 3x माइनस 4y और बी की जगह होगा 3x प्लस 4y। तो इसमें लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये होगा 3x माइनस 4y माइनस बी की वैल्यू ये है तो 3x प्लस 4y हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट वाले में बोला है पहले a का स्क्वायर, मतलब 3x माइनस वाई 4y का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, फिर है दोनों का सब मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस 4y और 3x प्लस 4y, ये हो गया। तो यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4y माइनस 3x माइनस 4y। और यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूं तो जो फॉर्मूला बनेगा ए माइनस बी का होल क्यूब का वो लगा देंगे, तो ये आएगा 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 2, 12 दूनी 24, 24xy हो जाएगा। ऐसे इसमें प्लस वाले में करेंगे तो 9x स्क्वायर 16y स्क्वायर प्लस का 24xy, और इनमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 3x से 3x गया तो ये बचा हमारे पास माइनस का 8y। ठीक है, यहां पर करेंगे 9x और ये भी 9x है और यहाँ पर भी 9x है, तीनों प्लस में है, तो ये 27x क्यूब हो गया। ठीक है, अब अगला जो है हमारा वाई स्क्वायर वाला, एक वाई स्क्वायर ये रहा, एक वाई स्क्वायर ये रहा, और ये भी माइनस का, तो ये माइनस का, तो माइनस को एक कैंसिल कर दिया तो ये बचा हमारा प्लस का 16y स्क्वायर। ये 24 माइनस का है, ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ यही बचा। ठीक है, तो इसको और अगर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 8y ब्रैकेट 27x क्यूब प्लस 16y, ये हम आप यहाँ पर ये है स्क्वायर होगा। ठीक है, क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर, तो इसका जो सिंप्लीफाई करने का फैक्टर बनेगा वो ये बनेगा। अब अगले क्वेश्चन में बोला है यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें आइडेंटिटी यूज करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल होता है 3xy z के, कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम कितना हो, 0 हो। ठीक है, तो माना x की वैल्यू यहाँ पर -7 है, y की वैल्यू हमने 5 ले ली और z की वैल्यू हमने 2 ले ली। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों का सम निकालूं x प्लस वाई प्लस जेड, तो -7 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2, इनको जोड़ने पे 0 आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, -7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब बराबर लिख सकते हैं 3 इंटू, ये मतलब -7 इंटू 5 इंटू 2 के, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, 7 या 21 माइनस का 21 0, 210 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन हमारे पास, अब यहां पर भी सेम आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। देखिए यहाँ पर प्लस नहीं है माइनस है, तो ये माइनस को हम अंदर शिफ्ट कर देंगे ब्रैकेट में। तो हमारे पास क्या आएगा 9/10 का क्यूब प्लस -2/5 का क्यूब प्लस -1/2 का क्यूब इक्वल है x अपॉन में 50 के। तो ये हमारा x हो गया, y हो गया, z हो गया। तो हम सबसे पहले इनका सम फाइंड करके देख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस z। तो 9/10 प्लस करेंगे माइनस का 2/5, फिर प्लस करेंगे माइनस का 1/2। तो एलसीएम तो हमारा 10 आएगा। 9, इसको 2 से गुना करा तो ये कितना जाएगा -4। इसको 5 से करेंगे तो -5। तो ऊपर देखिए 9 -9 तो 0/10 मतलब 0 आ रहा है। तीनों का सम 0 आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको 9/10 का क्यूब प्लस -2/5 का क्यूब प्लस -1/2 का क्यूब लिख सकते हैं। 3 इंटू एक्स की जगह हमारे पास है 9/10, y की जगह -2/5 और इसकी जगह -1/2। इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल करा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 तिया 27 बटे में 50। तो हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये थे 3 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। ये जो आइडेंटिटी हमें दे रखी है, इसको किस तरीके से वेरीफाई किया जाता है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको वेरीफाई कैसे करना है। तो फर्स्ट हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास जो दे रखी है वो दे रखी है एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x से पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट को, x से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब y से भी इस पूरे को करेंगे तो प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब x से अगर ये ब्रैकेट ओपन करा तो हमारा ये एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस, अब x को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाई हो गया प्लस, अब x को हम वाई स्क्वायर से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब ऐसे ही हम y को इससे करेंगे तो हमारे पास वाई एक्स स्क्वायर और इसको हम अगली वाली टर्म से करेंगे तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई टर्म कट रही है तो उसे काट देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर और वाई माइनस का है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई प्लस का है, तो ये कैंसिल हो गया और ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो हमारे पास यहाँ बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। तो जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, एलएचएस के इक्वल आ गया है। तो एलएचएस इज इक्वल टू आ गया है आरएचएस के, ठीक है। ये फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड देखते हैं। अब सेकंड हमारा माइनस वाला है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। तो हमारे पास है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर भी पहले x से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब माइनस वाई से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करा तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब y से करेंगे, माइनस वाई से करेंगे इसको तो माइनस का y एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको हम इससे करेंगे तो ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x है और y को y से करा तो y का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा तो y का क्यूब हो गया ये। अब जो कट रहा है हम उसको काट देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये भी माइनस प्लस कैंसिल हो गया। तो बचा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। तो इसको अगर मैं प्रॉपर फॉर्म में लिखूं तो लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब प्लस ये 125 5 का तो 5z का क्यूब हो गया
ठीक है, तो यहाँ पर क्यूब है हमारा प्लस वाला, तो हमारी आइडेंटिटी लगेगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाली, जो कि होती है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इसमें अप्लाई करेंगे, हमारे पास दे रखा है 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब, इसको एक बार प्लस कर देंगे तो 3y प्लस 5z, फिर हमें करना है पहले वाले का स्क्वायर करना है, तो 3y का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर, फिर माइनस दोनों का मल्टीप्लाई 3y इंटू 5z, तो ये हो जाएगा हमारा 3y प्लस 5z, सेम रहेगा, 3 का स्क्वायर करा 9 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर माइनस 15 वाई और जेड। ठीक है, तो इसके फैक्टर निकाले तो हमारे पास ये आ जाएंगे। इसी तरीके से सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड हमारे पास 64 एन क्यूब माइनस 343 एन क्यूब। ठीक है, तो 64 जो होता है हमारा, ये होता है 4 का क्यूब, तो 4 एन का होल क्यूब कर दिया, माइनस 343 होता है हमारा 7 का। ठीक है, 7 का होता है, तो यहां पर करेंगे 7 एन का होल क्यूब, माइनस है तो हम हमारे पास आइडेंटिटी लगी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो कि होती है एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो हमें दे रखा है यहाँ पर 4m का क्यूब माइनस 7n का क्यूब इक्वल टू, पहले दोनों को माइनस करेंगे तो 4m माइनस 7n, फिर ब्रैकेट, फिर x का स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर 4m का स्क्वायर करा, फिर सेकंड वाले का, फिर दोनों का मल्टीप्लाई 4m इंटू 7n, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4m माइनस 7n, और ये होगा 6 का करा 16m स्क्वायर 49n स्क्वायर प्लस 7 चौक 28 m और n। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम इस तरीके से करेंगे। उन्हें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो किस तरीके से किया जाता है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 26 की पावर 3 प्लस ब्रैकेट में माइनस 15 का क्यूब प्लस ब्रैकेट में माइनस 11 का क्यूब। इसको हमें सॉल्व करना है लेकिन विदाउट मल्टीप्लाई। ठीक है, हमें आइडेंटिटी का अप्लाई करना है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगेगी वो क्या है, अगर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम अगर जीरो आ रहा है, ठीक है, अगर तीनों का सम जीरो आ रहा है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये जो होगा हमारा 3xy जेड के इक्वल होता है। ठीक है, आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है। ठीक है, अगर हमारे पास तीनों का सम अगर जीरो आ रहा है तो हम सीधे क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होगा वो 3xy के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। एक्स हमारे पास जो है वो हो गया हमारा 26। ठीक है, एक्स 26 हो गया, वाई हो गया हमारे पास -15 और जेड हो गया हमारा माइनस का 11। तो तीनों को अगर मैं ऐड करूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो 26 -15 -11 हो गया, तो ये आ गया हमारा जीरो, तो जीरो आ रहा है। तो मतलब इसका मैं क्यूब अगर निकालूं, तीनों का क्यूब निकालूं, तो किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होगा हमारा 3xyz के इक्वल होगा। ठीक है, तो यानी कि 3 इंटू एक्स की जगह हमारे वैल्यू है 26, फिर इंटू -15 इंटू माइनस का 11, हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 26 को 3 से करेंगे पहले, 26 को 3 से करा 3 6 18, ये 78 हो गया, और 15 से करा इसको तो 5 अट्ठे 40 35, ये हो गया 49 39, 8 और 7 0710। ठीक है, 1070 हो गया, इसको 11 से करेंगे तो 1070, तो 07711, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 11770, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास जो है 26 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -11 का क्यूब जो है हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें भी यही बोला है कि बिना
इसमें जो बोला है कि बिना किसी कैलकुलेशन क्यूब निकाले हमें, अगला क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल सेम वही करेंगे। एक्स जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स हो जाएगा हमारा -12, वाई हो जाएगा 7 और जेड हो जाएगा 5। तीनों का सम चेक कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो -12 प्लस 7 प्लस 5 ये 0 हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है वो तो 3xyz के इक्वल होता है। तो हमारा जो -12 का क्यूब, 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब है वो इक्वल होगा 3 इंटू एक्स हमारा -12 इंटू 7 इंटू 5 के। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 3 36, 36 और 7 पंजे 35, गुना करेंगे 7 5 30, 15 3 18, 3 6 18, 9 और 1 10। तो ये आ जाएगा हमारा 0621। तो इसका आया माइनस का 1260, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।